अपने साथी को लापरवाही से काम करते देख उसे घृणा होती है। मदद के लिए संगति करने के बजाय वो भाई को नीचा दिखाते हुए डांटता है। उजागर किए जाने और निपटे जाने पर वो आत्मचिंतन करता है। परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन से वो अपनी घमंडी प्रकृति देख पाता है और भाई की कमियों को सही ढंग से लेना और सौहार्दपूर्वक सहयोग करना सीख जाता है। मैं कलीसिया की किताबों और चीजों का प्रबंधक हूं। मैं ये जांचता हूं कि विभिन्न चीजें व्यवस्थित जगह पर हैं या नहीं और आवक जावक अभिलेख सही हैं या नहीं। मैं डरता हूं कि अगर असावधान रहा तो चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। लेकिन मेरे साथ कार्यरत भाई चेंग थोड़ा लापरवाह था और सफाई नहीं रखता था। वो चीजें यहां वहां फेंक देता था और उनका ढेर लगा देता था। इसलिए मुझे हमेशा उसके काम की जांच करनी पड़ती थी। जब मैं भाई चेंग को चीजें गलत जगह रखते देखता या ये देखता कि चीजों के आवक जावक अभिलेख स्पष्ट नहीं है, तो मैं इतना बेचैन हो जाता कि आपा खो बैठता और उसकी मदद ना करता। पहले मैं भाई की भावनाओं का ख्याल रखता था, अपने लहजे और बोल को लेकर सतर्क रहता था। लेकिन समय के साथ मैं इन चीजों का ध्यान नहीं रखता था और बार बार उसे बताने लगा कि फला फला चीज गलत है। कभी कभी यह कहते हुए उसे गुस्से से डांटता, तुमने फिर से चीजें गलत जगह पर रखी। तुम एक चीज यहां रखते हो, दूसरी वहां। क्या तुम चीजें वहीं नहीं रख सकते जहां से उठाते हो? चीजें व्यवस्थित रखने में समय नहीं लगता, पर तुम काम अधूरा छोड़ देते हो और फिर कभी भी तुम उसे पूरा नहीं करते। भाई चैंग के प्रति मेरा रवैया लगातार बुरा होता गया। कभी कभी मैं आज्ञा के लहजे में उसे यह बेतरतीबी ठीक करने को कहता। मुझे याद है एक बार आवक जावक अभिलेख की जांच करते वक्त मैंने पाया कि उसने कुछ सुधार इतने बुरे ढंग से किए थे कि उन्हें पढ़ना मुश्किल था। मैं तुरंत बौखला गया और सोचा, समझ नहीं आ रहा उसने यहां क्या लिखा है। मैं सीधे भाई चैंग के पास गया। छात्र को डांटते वक्त शिक्षक की तरह मैंने अभिलेख दिखाते हुए हर प्रविष्टि का पूछा। मैंने कहा, जानते हो अभी मैं क्या करना चाहता हूं? मैं अभिलेख ले जाकर अगुआ को दिखाना चाहता हूं ताकि वे जाने कि तुम अपना कर्तव्य कैसे निभाते हो और तुम कितने लापरवाह हो। भाई चैंग के चेहरे पर अपराध बोध था। बोला कि वो सावधान रहेगा। उसने कहा कि यह संयोग मात्र था। अभिलेख लिखते समय किसी ने उसे दूसरा कार्य दे दिया, इसलिए वो उसे भूल गया। लेकिन मैंने उसे बोलने नहीं दिया और गुस्से से कहा, अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं अभिलेख का पन्ना सीधे अगुआ को दे दूंगा और फिर वे ही इसे देखेंगे। जल्दी ही मुझे भाई चेंग के एक अभिलेख पन्ने पर फिर से अस्पष्ट लिखावट मिली। इस बार मुझे ज्यादा गुस्सा आया। मैंने जाकर भाई चैंग से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि गलती हो जाए तो फिर उसी पर ना लिखकर दूसरी जगह फिर से लिखो। अपना ये सुधार देखो। पता नहीं तुमने क्या लिखा है। समझ ना आए तो मुझे आकर तुमसे पूछना पड़ेगा। क्या इससे गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हें ना आए, मुझे तो आता है। मुझे फिर से नाराज देखकर उसने अभिलेख का पन्ना उठाया और बोला, मैं इसे फिर से सुधार दूंगा। मैं गुस्से से चिल्ला पड़ा, रहने दो, इससे ये ठीक नहीं होगा। यह कहकर मैं चला आया। भाई अभिलेख का पन्ना हाथ में लिए परेशान बैठा रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने ज्यादती की है, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद एक मामूली बात पर मैं भाई चैंग से फिर गुस्सा हो गया। उसने भी मुझ पर गुस्सा दिखाया और हम बहस में उलझ गए। अगुआ ने पाया कि हम मिलजुल कर काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने संगति करते हुए परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाए। मसीह विरोधी चाहे जो भी कर्तव्य निभाएं, चाहे जिसके साथ भी वो सहयोग कर रहा हो, वहां हमेशा संघर्ष और विवाद होते हैं। वो हमेशा चाहता है कि वो दूसरों को व्याख्यान दे और वे उसकी बात पर ध्यान दें।
ऐसा व्यक्ति किसके साथ सहयोग कर सकता है, किसी के साथ नहीं। उसका भ्रष्ट स्वभाव बहुत गंभीर होता है। वह न केवल किसी के साथ सहयोग करने में असमर्थ होता है, बल्कि वो हमेशा दूसरों को ऊंचाई से व्याख्यान देता है और उन्हें विवश करता है। हमेशा लोगों के जुए पर सवारी गांठ कर उन्हें आज्ञाकारी बनने पर मजबूर करना चाहता है। यह केवल स्वभाव की समस्या नहीं है, उसकी मानवता में भी कोई गंभीर गड़बड़ी होती है। वो ये है कि उसमें कोई ज़मीर या विवेक नहीं होता। लोग सामान्य रूप से बातचीत कर सकें, इसके लिए एक शर्त पूरी होनी चाहिए। उनमें कम से कम ज़मीर और विवेक, धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए, तभी वे सहयोग कर पाएंगे। कर्तव्य निभाने में सहयोग कर पाने के लिए ये आवश्यक है कि लोगों का मन एक हो और वे अपनी कमजोरियां दूसरे की ताकतों से दूर करने में सक्षम हो और उनके आचरण की एक आधार रेखा हो, और उसके साथ वे धैर्यवान और सहनशील हों। केवल इसी तरह वे आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से निभा सकते हैं। हालांकि कभी-कभी संघर्ष और विवाद सामने आ सकते हैं, लेकिन वे सहयोग करते रह सकते हैं। कम से कम कोई दुश्मनी नहीं पैदा होगी। मानवता रहित हर व्यक्ति सड़ा हुआ सेब है। केवल सामान्य मानवता वाले ही दूसरों के साथ आसानी से सहयोग करते हैं और दूसरों के प्रति सहिष्णु और धैर्यवान होते हैं। केवल वे ही दूसरे लोगों की राय सुनेंगे और दूसरों के साथ चर्चा करने के लिए काम करते समय कृपालु होंगे। उनका भी भ्रष्ट स्वभाव होता है और उनकी भी निरंतर यह इच्छा होती है कि दूसरे उन पर ध्यान दें। उनका भी यही इरादा होता है, लेकिन चूंकि उनमें ज़मीर और विवेक होता है और वे सत्य की तलाश कर सकते हैं और खुद को जान सकते हैं, और चूंकि उन्हें लगता है कि ऐसा व्यवहार अनुचित होगा, और चूंकि उनका दिल उन्हें धिक्कारता है और उनमें संयमित रहने की क्षमता होती है, इसलिए वे दूसरों के साथ सहयोग कर पाते हैं। यह सिर्फ एक भ्रष्ट स्वभाव का बाहर आना है। वे बुरे लोग नहीं होते, न ही उनमें मसीह विरोधी का सार होता है। वे दूसरों के साथ सहयोग करने में सक्षम होते हैं। अगर वे बुरे लोग या मसीह विरोधी होते तो वे किसी भी तरह दूसरों के साथ सहयोग न कर पाते। उन सभी दुष्ट लोगों और मसीह विरोधियों के साथ ऐसा ही होता है, जिन्हें परमेश्वर के घर से निकाल दिया जाता है। वे किसी के भी साथ तालमेल बिठाकर सहयोग नहीं कर पाते, इसलिए वे सभी उजागर कर बाहर निकाल दिए जाते हैं। वचन पढ़कर सुनाने के बाद अगवा ने मुझे चेताया, लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए हमें उनका आदर करना होगा। आप भाई चैंग पर इस तरह चिल्लाते हैं, उन्हें इस तरह फटकारते हैं, तो आप में बुनियादी सम्मान नहीं है। क्या आप बेहद घमंडी नहीं हैं? आप हर काम पर उसे नीचा दिखाते हैं, गिद्ध की तरह उस पर नजर गड़ाए रहते हैं और समस्याएं जाने नहीं देते। क्या यह सही है? भाई चैंग की याददाश्त कमजोर है और वे व्यस्त रहते हैं। कुछ समस्याएं अपरिहार्य होती हैं। आप उनकी अच्छा बर्ताव करके मदद क्यों नहीं करते? यही नहीं, उनमें निरंतर सुधार हो रहा है। पर आपका क्या? आपके स्वभाव और मानवता दोनों के साथ समस्या है। लोगों पर लगातार चिल्लाना एक भ्रष्ट स्वभाव है। आपको अपने भाई की आंख का तिनका दिखता है, अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता। फिर अगुआ ने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश सुनाया।
तुम लोग क्या कहते हो? क्या लोगों के साथ सहयोग करना कठिन होता है? वास्तव में नहीं होता। तुम यह भी कह सकते हो कि यह आसान होता है, लेकिन फिर भी लोगों को यह मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि उनका स्वभाव भ्रष्ट होता है। जिन लोगों में मानवीयता, विवेक और समझ होती है, उनके लिए दूसरों के साथ सहयोग करना अपेक्षाकृत आसान होता है और उन्हें संभवतः उस काम को करने में खुशी भी होती है। चूंकि किसी के लिए भी अपने दम पर किसी काम को पूरा करना इतना आसान नहीं होता, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो या कोई भी काम कर रहा हो। अगर कोई बताने और सहायता करने वाला हो तो यह हमेशा अच्छा ही होता है। अपने स्तर पर करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा लोगों की काबिलियत क्या कर सकती है या वे स्वयं क्या अनुभव कर सकते हैं, इसकी सीमाएं होती हैं। कोई भी इंसान हरफन मौला नहीं हो सकता। किसी के लिए भी हर चीज को जानना, सीखना, उसे पूरा करना असंभव होता है और सभी को इस बात की समझ होनी चाहिए। इसलिए तुम चाहे जो काम करो, वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, वहां हमेशा तुम्हारी मदद करने वाले लोग होने चाहिए। तुम्हें सुझाव और सलाह देने वाले, काम में तुम्हारी सहायता करने वाले लोग होने चाहिए। इस प्रकार तुम काम को ज्यादा सही ढंग से कर पाओगे, गलतियां करना मुश्किल होगा और तुम कम भटकोगे, जो सब अच्छे के लिए होता है। वचन पढ़कर सुनाने के बाद अगुआ ने थोड़ी और संगति की और आखिरकार मुझसे पूछा, अगर आपको इनका खुद प्रबंधन करना होता तो क्या आप बिना कोई गलती किए कर पाते? मैंने शर्मसार होकर कहा, नहीं। अगुआ बोली, सही है, सबको अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। सौहार्दपूर्वक सहयोग के बिना आप कर्तव्य ठीक से कैसे निभा सकते हैं? आपको इस पर मनन कर अपनी समस्याओं पर विचार करना चाहिए। लौटकर आया तो मैं बहुत दुखी था। मैं अपनी इतनी बड़ी समस्या से आखिर कैसे अनजान था। मुझे लगता था कि मुझ में अच्छी मानवता है और मैं भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रह सकता हूं, लेकिन अपने कर्तव्य में भाई चैंग से सहयोग करते हुए मैं अपने विचारों और कार्यों को सही मानकर हमेशा आत्मतुष्ट रहता था। मैं उस पर अपनी इच्छा थोप कर उससे वही करवाता था जो मैं चाहता था। मैं सत्य द्वारा उसकी मदद नहीं करता था, बस गुस्सा होकर उसे फटकारता रहता था। मुझ में मानवता और विवेक नहीं था। खुद को भाई से बेहतर समझकर मैं उसे नीचा दिखाता रहता था। मुझे वो नापसंद था, इसलिए मैं उसकी खूबियां नहीं देखता था। मैं लगातार उसे नीचा दिखाता था। मूल रूप से कलीसिया की चीजों के प्रबंधन के लिए हम दोनों जिम्मेदार थे, पर मैं उससे चर्चा नहीं करता था। मैं हमेशा आत्मकेंद्रित रहता था, अपनी ही चलाता था और भाई चैंग को आदेश दिया करता था। मैं उसे अक्सर बच्चे की तरह डांट कर सबक सिखाने की कोशिश करता था। मेरा स्वभाव बहुत घमंडी था और परमेश्वर को इससे घृणा थी। मैं जान गया कि मैं हमेशा दूसरों को अपनी बात सुनने पर मजबूर करता हूं, पर यह नहीं जान पाया कि यह समस्या कैसे सुलझाऊं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके वचनों के संगत अंश ढूंढे। एक दिन परमेश्वर के वचनों में मैंने पढ़ा, मसीह विरोधी निरंतर दूसरों को नियंत्रित कर जीतने की महत्वाकांक्षा और इच्छा रखते हैं। लोगों के साथ अपने व्यवहार में वे हमेशा यह जानना चाहते हैं कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं और क्या उनके दिलों में उनकी हैसियत है और क्या वे उनकी प्रशंसा और आराधना करते हैं। मसीह विरोधी तब विशेष रूप से खुश होता है जब उसका सामना चापलूसों से होता है।
ऐसे लोगों से जो उसकी खुशामद और ठकुर सुहाती करते हैं, वह ऊंचाई से उस व्यक्ति को व्याख्यान देना शुरू कर देगा और सत्य के रूप में स्वीकार करवाने के लिए उस व्यक्ति में नियम, विधियां, सिद्धांत और धारणाएं स्थापित करते हुए खोखली बातें करेगा। यहां तक कि वो इसे ये कहकर महिमा मंडित भी करेगा। अगर तुम ये चीजें स्वीकार कर सको तो तुम एक ऐसे व्यक्ति होगे जो सत्य से प्रेम और उसका अनुसरण करता है। अविवेकी लोग सोचेंगे कि मसीह विरोधी जो कहता है वह उचित है, हालांकि वे इसे अस्पष्ट पाते हैं और नहीं जानते कि यह सत्य के अनुरूप है या नहीं। वे केवल यह महसूस करेंगे कि जो कुछ मसीह विरोधी कहता है वह गलत नहीं है और इसे सत्य का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता, और इस तरह वे मसीह विरोधी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अगर कोई मसीह विरोधी को पहचान कर उसे उजागर कर ही दे तो इससे वह क्रोधित हो जाएगा। मसीह विरोधी अशिष्टता पूर्वक उस व्यक्ति पर आरोपों, निंदा और धमकियों की बौछार कर शक्ति प्रदर्शन करेगा। अविवेकी पूरी तरह से वशीभूत हो जाएंगे और उनकी प्रशंसा में फर्श पर गिर जाएंगे। वे मसीह विरोधी के उपासक और उस पर निर्भर हो जाएंगे, यहां तक कि उससे भयभीत भी हो जाएंगे। इन लोगों में गुलाम होने की भावना पैदा हो जाएगी, मानो मसीह विरोधी की अगुवाई के बिना मसीह विरोधी के उनका निपटान और उनकी काट छांट ना करने पर उनका दिल डावाडोल हो जाएगा। मानो अगर ये चीजें खो गईं तो परमेश्वर उन्हें नहीं चाहेगा। उनमें सुरक्षा की कोई भावना नहीं होती। जब ऐसा होता है तो लोग कार्य करने से पहले मसीह विरोधी के चेहरे के भावों से संकेत ग्रहण करना सीख लेते हैं, इस डर से कि कहीं वे क्षुब्ध ना हो। वे सभी अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं। वे सभी मसीह विरोधी का अनुसरण करने पर दृढ़ होते हैं। मसीह विरोधी जो भी कार्य करता है उसमें वह सिद्धांत के शब्द प्रस्तुत करता है। वह लोगों को नियमों का पालन करने का निर्देश देने में माहिर होता है, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं बताता कि उन्हें सत्य के किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, या उन्हें कोई चीज क्यों करनी चाहिए, या परमेश्वर की क्या इच्छा है, या परमेश्वर का घर अपना कार्य कैसे व्यवस्थित करता है। वह ये कभी नहीं बताता कि कौन सा काम सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है, या कौन सा मुख्य काम है जो अच्छी तरह से किया जाना है। मसीह विरोधी इन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में कुछ नहीं कहता। काम करने और उसे व्यवस्थित करने में वह कभी सत्य के बारे में संगति नहीं करता, क्योंकि वह सत्य के सिद्धांत नहीं समझता। इसलिए वह बस लोगों को कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे पाता है, और अगर कोई उनके दावों और नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे उसकी निंदा और तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। मसीह विरोधी जब अपना काम करता है तो अक्सर परमेश्वर के घर का झंडा उठाए रहता है और दूसरों को ऊंचाई से व्याख्यान देता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके व्याख्यानों से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने वैसा न किया जैसा मसीह विरोधी कहता है तो यह परमेश्वर को धोखा देना होगा। इस प्रकार का व्यक्ति मसीह विरोधी के नियंत्रण में होता है। मसीह विरोधी यह किस प्रकार का व्यवहार दिखाता है, यह गुलाम बनाना है। परमेश्वर ने मेरी ही हालत का वर्णन किया था। भाई चेन के साथ काम करते समय मैंने उसे सहज पाया। काम में गड़बड़ी होने पर
वो मेरी आलोचना स्वीकारता और खंडन ना करता। मुझे लगा उसे आसानी से धमकाया जा सकता है, इसलिए मैं उस पर रोब झाड़ता और सिर्फ अपनी ही चलाता। कई बार उससे चर्चा करते समय मैं बस नाटक करता। अंत में फैसला मेरा ही होता। साथ ही चीजों के प्रबंधन की मेरी रची हुई कुछ सावधानियां समस्याहीन और प्रबंधन में मददगार लगती थीं। लेकिन ये सावधानियां मैंने संगत सिद्धांतों के आधार पर तैयार नहीं की थीं। मैंने उन्हें भाई चैंग की समस्याएं सुलझाने के लिए रचा था। कह सकते हैं कि वे उसी के लिए रची गई थीं। वह जब भी ये सावधानियां न बरतता, मुझे उसे फटकारने का बहाना मिल जाता और वह इसका विरोध ना कर पाता। और जब उसने मेरे कहे अनुसार अभिलेख का पन्ना नहीं बनाया, तो मैंने उसे बेझिझक डांट पिलाई और उसे अपनी बात मानने को मजबूर किया। मुझे उसकी उस दिन की बात याद आई। आपको चीजें व्यवस्थित करते देख मैं छिप जाता हूं। मैं डरता हूं कि आप फिर मेरी आलोचना करेंगे। इससे मैं बेचैन हो गया। मेरे शैतानी स्वभाव ने मेरे भाई के दिल पर अपना साया डालकर उसे लाचार कर दिया था। जैसे ईश वचन खुलासा करते हैं, अगर कोई उनके दावों और नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे उसकी निंदा और तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। मसीह विरोधी काम करते बड़े बड़े भाषण देते हुए हमेशा कलीसिया का झंडा उठाए रहते हैं। कुछ उनके व्याख्यानों से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि उन्हें लगता है उनका कहा ना मानना परमेश्वर को धोखा देना होगा। ऐसा व्यक्ति मसीह विरोधी के नियंत्रण में होता है। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मेरी समस्या गंभीर है। भाई चैंग के साथ काम करते हुए मेरा मसीह विरोधी स्वभाव प्रकट हो गया था। तब मेरा कोई रुतबा नहीं था। अगर होता तो लोगों को लाचार कर काबू में करना आसान रहता। तब क्या मैं मसीह विरोधी नहीं होता? मैं प्रायः आत्मचिंतन करने पर ध्यान नहीं देता था। मैं हमेशा अपना भ्रष्ट स्वभाव प्रदर्शित करता था। मैं बहुत सुन्न था। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए, अगर तुम परमेश्वर के घर के सदस्य हो और हमेशा उतावले रहते हो, हमेशा अपनी स्वाभाविक बातें और भ्रष्ट स्वभाव प्रकट करते हो, मानवीय साधनों और भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से चीजें करते हो, तो अंतिम परिणाम यह होगा कि तुम दुष्टता कर परमेश्वर का विरोध करोगे। अगर तुम कभी पश्चाताप नहीं करते और सत्य के अनुसरण के मार्ग पर नहीं चल पाते, तो तुम्हें उजागर करके बाहर निकालना होगा। मुझे भाई चैंग से किया गया बर्ताव याद आ गया। अपना असंतोष जाहिर करने और क्षणिक आनंद के लिए मैं भाई की भावनाओं को नहीं देखता था। अभिलेख का पन्ना पढ़ने लायक न होने से गुस्सा होने पर मैं भाई चैंग को बच्चा मानकर भाषण देता था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहता और उसके गलती मान लेने पर भी मैं रूखेपन से उसका प्रस्ताव ठुकरा देता। वह छवि मेरे मन में जम सी गई, जिसे भुलाना नामुमकिन था। इस बारे में सोचकर मैं अपना अपराध बोध और दर्द व्यक्त नहीं कर पाया। मैंने खुद से पूछा, तुम भाई से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते थे? तुमने उसके साथ कभी संगति या मदद नहीं की, फिर उसे डांटने का हक तुम्हें किसने दिया? आखिर तुम किस मुंह से उसे अपना भाई कहते हो? हर सवाल ने मुझे अवाक कर दिया। पहले मैं मानता था कि भाई चैंग ही दोषी है, उसी में ढेरों खामियां हैं और उसी ने मेरे लिए समस्या खड़ी की है। अब मुझे एहसास हुआ कि असली समस्या मुझ में थी। मैं ही नहीं बदल पाया था। मैं ही बहुत घमंडी और अमानवीय था। मुझे बहुत पछतावा हुआ, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर प्रायश्चित करना चाहा। मैंने जानना चाहा कि सिद्धांतों के अनुसार भाई बहनों से बर्ताव कैसे करना है। ईश वचनों में मैंने पढ़ा, भाई बहन कैसे बातचीत करते हैं, इसके सिद्धांत होने चाहिए। हमेशा दूसरों के दोषों पर ध्यान केंद्रित ना करो, बल्कि स्वयं पर बार बार चिंतन करो। दूसरे के सामने
उसे स्वीकार करने में सक्रिय रूप से आगे बढ़ो। जो तुमने किया हो और जिसमें उनके प्रति हस्तक्षेप या नुकसान निहित हो, और खुलकर अपने बारे में बोलना और संगति करना सीखो। इससे आपसी समझ बढ़ेगी। साथ ही चाहे कोई भी बात हो जाए, लोगों को चीजें परमेश्वर के वचनों के आधार पर देखनी चाहिए। अगर वे सत्य के सिद्धांत समझने और अभ्यास करने का मार्ग खोजने में सक्षम हैं, तो वे एक दिल और दिमाग के हो जाएंगे और भाई बहनों के बीच संबंध सामान्य हो जाएगा और वे अविश्वासियों जितने कठोर, उदासीन और क्रूर नहीं होंगे, और इसलिए वे एक दूसरे के प्रति संदेह और सतर्कता की मानसिकता छोड़ देंगे। भाई बहन एक दूसरे के साथ ज्यादा घनिष्ठ हो जाएंगे। वे एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे से प्रेम कर सकेंगे। उनके दिलों में सद्भावना होगी और वे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और करुणा रखने में सक्षम होंगे, और वे एक दूसरे को अलग थलग करने, एक दूसरे से ईर्ष्या करने, एक दूसरे से तुलना करने और गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने और एक दूसरे के प्रति विद्रोही होने के बजाय एक दूसरे का समर्थन और सहायता करने में सक्षम होंगे। अगर लोग अविश्वासियों जैसे होंगे, तो वे अपना कर्तव्य अच्छी तरह कैसे निभा सकते हैं? यह न केवल उनके जीवन में प्रवेश को प्रभावित करेगा, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा और प्रभावित करेगा। जब लोग अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार जीते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर के सामने शांति से रहना बहुत कठिन होता है। सत्य का अभ्यास करना और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना बहुत कठिन होता है। परमेश्वर के सामने जीने के लिए तुम्हें पहले आत्मचिंतन कर खुद को जानना और वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखना चाहिए, और फिर तुम्हें सीखना चाहिए कि भाई बहनों के साथ कैसे निभाना है। तुम्हें एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, एक दूसरे के साथ उदार होना चाहिए, यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि एक दूसरे के बारे में कौन सी बात असाधारण है, दूसरे के गुण क्या हैं, और तुम्हें दूसरों की राय और सही चीजें स्वीकार करना सीखना होगा। खुद को भोगों में लिप्त मत करो, निरंकुश इच्छाएं मत रखो, और हमेशा यह मत सोचो कि तुम अन्य लोगों से बेहतर हो और फिर खुद को एक महान व्यक्ति समझकर अन्य लोगों को तुम्हारा कहा मानने, तुम्हारी आज्ञा मानने, तुम्हारा आदर और बड़ाई करने के लिए मजबूर मत करो। यह विकृत है। तो परमेश्वर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है? परमेश्वर इसकी परवाह नहीं करता कि लोग कैसे दिखते हैं, वे लंबे हैं या छोटे। इसके बजाय वह देखता है कि उनका हृदय दयालु है या नहीं, वे सत्य से प्रेम करते हैं या नहीं, वे परमेश्वर से प्रेम और उसका आज्ञा पालन करते हैं या नहीं। इसी को परमेश्वर लोगों के प्रति अपने व्यवहार का आधार बनाता है। अगर लोग भी ऐसा कर सकें, तो वे दूसरों के साथ उचित व्यवहार कर पाएंगे, और यह सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर की इच्छा समझनी चाहिए। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता है, तो हमारे पास भी लोगों के प्रति व्यवहार करने का एक सिद्धांत और मार्ग होता है। हां, अपने कर्तव्य में एक दूसरे से बातचीत करते समय हमें सामान्य मानवता के साथ जीना चाहिए। एक दूसरे की सहायता और सहिष्णुता और धैर्य रखना चाहिए। जब लोग सिद्धांतों के खिलाफ जाएं,
तो सत्य पर संगति करनी चाहिए। गंभीर मामलों में उनका निपटान करना चाहिए। यही सिद्धांत के अनुसार काम करना है। भाई बहन अलग अलग स्थानों से आते हैं। सबके जीवन के हालात, अनुभव, उम्र और क्षमता अलग अलग होती है। उनमें जो भी कमियां या खामियां हों, हमें उचित बर्ताव कर ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उनके प्रति विचारशील होना चाहिए। भाई चैंग रख रखाव में माहिर था और व्यस्त रहता था, लेकिन आवक जावक अभिलेख का प्रबंधन करने में अच्छा नहीं था। मुझे और ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी और उसे मेरे ढंग से काम करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। यह बिल्कुल अमानवीय था। मेरा भाई रखरखाव में अच्छा था, मरम्मत के काम में कर्तव्यनिष्ठ था और कष्ट भी उठाता था। इस मामले में वो मुझसे श्रेष्ठ था, पर मैंने उसकी खूबियां कभी नहीं देखी। मैंने उसकी कमियों पर ध्यान दिया और उस पर आरोप लगाए। यह बहुत घमंड और बेवकूफी थी। बाद में मैंने होशपूर्वक अपनी हालत बदली और सिद्धांतों का अभ्यास किया। जब चीजें दोबारा घटीं तो मैं बहुत शांत रहा और भाई चेंग के प्रति और उदार रहा। एक बार मैं किसी काम से बाहर गया तो चीजों का प्रबंधन भाई चेंग पर छोड़ गया था। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा कि काम कैसा चल रहा है। उसने शांति और सतर्कता से कहा, आपको क्या लगता है, वैसा ही जैसा आप सोच रहे हैं। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भाई ने ऐसी बात क्यों कही? इसलिए ना कि उसके साथ मेरा पिछला बर्ताव मेरे भ्रष्ट स्वभाव से निकला था और मैंने उसे महसूस कराया था कि वो निकम्मा है। यह सोचकर मुझे दुख हुआ, लेकिन इसने सत्य का अभ्यास करने के मेरे संकल्प को मजबूती दी। मैंने भाई चैंग से कहा कि अव्यवस्थित चीजों को समय निकालकर उन्हें सही जगह रख देना। तुम दूसरी चीजों में व्यस्त रहते हो तो बिखराव होना लाजमी है। अगर तुम्हें समय ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं आकर मदद करूंगा। फोन करने के बाद मुझे लगा भाई चैंग अकेला नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मैंने एक बहन से उसकी मदद करने के लिए कह दिया। पहले ऐसी चीजें होने पर मैं उसकी गलतियों के लिए हमेशा उसे डांटता फटकारता था। अब ऐसा होने पर मैं संगति कर उसकी मदद कर पाता हूं, जिससे मुझे सुकून और बहुत आराम मिलता है। मैं परमेश्वर का आभारी हूं। अब मुझे अपने घमंडी स्वभाव की थोड़ी समझ है और खुद पर काबू है। यह ईश वचनों को पढ़ने का नतीजा है। हालांकि यह एक छोटा सा बदलाव है, मेरे भ्रष्ट स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन नहीं है। फिर भी मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि यह एक अच्छी शुरुआत है। यकीनन मैं परमेश्वर के वचनों पर अमल कर प्रवेश करूं तो अपना भ्रष्ट स्वभाव त्याग पाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद।